भाई। आज तू मिल गया ना, तू मेरे जिगर का टुकड़ा मिल गया। तुम कैसे चले आया यहाँ पे? देखो भैया, जब मैं दोनों भाई गेम खेल रहे थे तो मुझसे गेंद छूट गया और बरीमानी गेंद लेकर राजमोहबा चल गया भैया। क्या? हाँ भैया। मेरा माँ, जब दोनों भाई हम गेंद खेल रहे थे तो क्या मेरा माँ आया और वो गेंद लेकर भाग गई? हाँ मेरे भाई। और ये हमें राज तिलक पाने के लिए तुम्हें फांसी पे चढ़वा दिया। जाओ ये दुष्ट पापी माँ, तू अपने बेटे के लिए मेरा भाई को मरवा दिया। चार कलंकनी। चल अमरजीत। नहीं भैया, अगर जहाँ रहेंगे वहाँ दोनों भाई सही सलामत रहेंगे। राजमोहबा नहीं जाना है। देखो भैया, मुझे तो पिताजी फांसी दे दिया तो मैं किस मुंह लेकर जाऊंगी राजमोहबा। और तू चला जा भाई, तू चला जा राजमोहबा। मैं चला जाऊं मोहब्बा राज? हाँ मेरे भाई। किस लिए? वो राज पाने के लिए? चार पागल, जब तू नहीं रहा मेरे साथ तो क्या काम आएंगे हमें राजपाट? सोचो मूर्ख पागल, सोच। जब तू मेरे लिए जिगर का टुकड़ा है तो मेरे लिए राजपाट राजमोहब्बा में आग लगता है। मेरे लिए राजमोहब्बा नहीं है, ठीक है? देखो मेरे भाई, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ और 2 वक्त की रोटी के लिए तू यहाँ से चला जा भाई। अमरजीत। हाँ भाई। देख भाई, अगर तू नौकरी कर रहा है तो चल भाई, तू अपना शरण में अपने बड़े भाई को लगा ले ताकि हम दोनों भाई का राजमोहबा से कल्याण हो जाएंगे। राजमोहबा नहीं जाना है ना? ठीक है भाई, चलो मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलाता हूँ। रे चला के चला रे छोटका भाई रे, मालिक के रे सही जिंदगी चलती अमरजीत के। दोनों यही भैया कर भाई नौकरी हो जा। मालिक ना दादी डगरिया भैया, आयो मालिक ना दादी। सरत कुशलिया बदई मालिक जी से आयो राजा जी से। बरया सगुन हो देखियै कंटा दया। बरया सगुन हो देखियै जब कंटा दया। देविया बसुना
हेलो प्रणाम राजा साहब। प्रणाम मालिक। खुशी रहो। चाहिए मैं तुम्हारा भेजा था ये बगीचे के अंदर ये ड्यूटी करना, फूल में पानी पटाना और रूपमंती के भेद भोजन करवाने के लिए। बताओ ये पागल कहाँ से गया? मैं नौकर रखा था एक और दो कैसे हो? देखिए महाराज, ये पूरा बगीचा को तहस नहस कर दिया, क्या ये पूरा तो मैं पकड़ के यहाँ लाया आपके पास। ये पूरा बगीचा के तहस नहस कर दिया ये पगला, इसीलिए तुम रात दरबार में बुला कर लाए हाजिर करने के लिए। हाँ मालिक। पागल राजा साहब, ये पागल नहीं बल्कि एक छत्री का पुत्र अमरजीत के कारण मैंने पागल बना हूँ। क्या अमरजीत के कारण तुम पागल हो क्या? हाँ, मैं नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो आज अमरजीत राज के रहने वाला था और सारा पर्चा बताकर किसका राज विक्रमगढ़ में इसका मैं फुलवारी में नौकरी रखा था। राजा साहब, तुम ये कहां से पागल आ गया? राजा साहब, ये पागल मत कहिए, बल्कि आपकी बगीचा में कोई ऐसा माई का बेटा जन्म नहीं लिया है जो इंदल सिंह कराते हुए आपको बगीचा में प्रवेश कर सकता है। अरे मैं नहीं समझ रहा हूँ, तुम तो ये पागल है, पागल के भेष में तुम ये विक्रमगढ़ जब पहुंच चुके हैं, मैं क्या समझ सकता हूँ तो ये पागल है कि अभागल है मेरा तो पता नहीं। चलो मंत्री, जल्द से आओ और ये पागल को सजा दो। ये क्या जवाब ये पागल दे रहा है? आज का ये पूरा ये ब्यौरा पूछ रहा है मुझसे। देखिए मालिक, ये पागल सही बोल रहा है, ये हमारा भाई है। क्या तुम्हारा ये भाई है? हाँ मालिक, आपको मैं सारी बात बताएं जो मैं एक दुख के मारे यहाँ पर आए हैं, लेकिन मेरे से बिछड़ जाने के बाद मेरे भाई ने पागल हो गया है। आपका ये आज रात से बेराज होने के कारण ये पागल बन गया है। हाँ मालिक। तो ठीक है पागल, अगर तुम ये पगला दोनों बन गया तो आप बताओ अपने राज के अंदर में तुम ये चाह सकते हो? मैं तुम्हारा तो शरण लगा कर रखा, बताओ ये तुम्हारा मंजूर है? अपनी राज तुम ये चाह सकते हैं? नहीं बोलो। नहीं, तो ठीक है, मैं राजमहल लौट के नहीं जाऊंगा। तो ठीक है दरबार बाहर जाओ, मैं अपनी बेटी रूपंती का बुला रहा हूँ। ठीक है। जो ये पागल का भेजा था बगीचा के अंदर में ड्यूटी करने के लिए, फूल के पेड़ों में पानी पटाने के लिए, और दूसरा पागल कहाँ से आ गया? मैं उससे कुछ बातचीत कर रहा हूँ तो तुम्हारा ये रास में बेराज कर सकता हूँ। क्या बेटी रूपंती, जल्द से रात दरबार में तुम यहाँ हाजिर हो जाओ। आजाला दी से या भेगे दुनिये बंगला पे यहाँ चला दी से या भेगे दुनिये किला बंगला पे आ बरहाल चाला जे मचलई कंगा दराज
प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटी। तुम कहा था जे तुम कही थी जो आज अति सुंदर ये राजकुमार बड़ी दुखनामा की बात सुना करके इस अपनी राजमाया था आप पितादेव ये राजकुमार के नौकरी रख लिए। मैं तो ये नौकरी रख लिया, रात दरबार ड्यूटी देना, बगीचा में पानी पटाना। तो बताओ ये फिर ये दोबारा ये पगला पहुंच गया। पिताजी मैं शादी करना चाहती हूँ इससे। किससे? वो पगला से? नहीं, अमरजीत से। क्या? बड़ी अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। आज राजा विक्रम सिंह का पुत्री कोई अभागा घर के लड़का के साथ से शादी कर रहा है। ऐसा गलत शब्द बेटी नहीं बोलना चाहिए। महाराज, मैं कोई अभागा घर के पुत्र नहीं हूँ, मैं भी छतरी के पुत्र हूँ। मेरे घर राजमोहबा पड़ते हैं और मेरे बड़े पिताजी के नाम आल्हा सरदार है और हमारे पिताजी के नाम जंगी रुदल सिंह है। ऐसा मोर आ गया है जो हम दोनों भाई को बिछड़ना पड़ा और हमारे कारण हमारे बड़े भाई पागल के भेष धारण कर लिया। शायद का राजमोहबा राजघर पड़ता है। हाँ महाराज। तो ठीक है, मेरी ये बेटी विचार देती है कि मैं ये शादीशी लड़की के साथ में करूंगा। मेरे राज दरबार में एक मंत्री है, मैं उससे कुछ विचार लेता हूँ। जो ये मंत्री मेरा क्या विचार देता है? मंत्री, क्या राज दरबार में मंत्री नहीं आ रहा है? लखा नहीं दे छो। शैतान, की बोला? बताओ, ये कहा था कोई राही मुसाफिर अटकते भटकते राज में पहुंच गया। हाँ, गरीब घर का एक बालक है, अपनी राज के अंदर इसका नौकर बना कर रख लो। मैं तो नौकर बना कर रख लिया। हाँ, अब ये बगीचा में ये पानी पटा रहा था और ये दूसरे पागल इसके साथ। ए भाई वो की करे ले धन खेते धन खेते। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही पागल है। वो की कहे छिको? अरे क्या कहेगा, पागल है तो गांव से भागल है। शैतान, इससे क्या मैं पूछ सकता हूँ? के है रे तो है? ये हमारे बड़े भाई इंदल कुमार है। ये तो हर भाई है। हाँ, ये कहाँ से आया है? ये भी मोहबा से आए हैं। मोहब्बत से आया है तो तू मोहब्बत से यहाँ की करे लगा? सुनो, हम तो समय के मारे यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमारे विरोध में हमारे भाई पागल के भेष धारण करके हमें ढूंढते यहाँ आ गया। इधर सुनो मालिक, एने सुनो। बताओ, एना नहीं हम विश्वास करबा। कैसे बात हो? जब तक एकर माय बाप नहीं अते तब तक कोई नहीं यहाँ से जैते। इसीलिए मैं तुम्हारा विचार दिया। तब तक बियाह नहीं करियो बगैर माय बाप। अरे सुनो, मैं 14 कोस के राज का मालिक कहलाता हूँ। हाँ, अगर ये भिखमंगवा के साथ मैं शादी कर दूंगा तो मेरे बेटी कहाँ रह सकती है? वो भिखमंगी हो। इसीलिए ये जब कहता है राजमोहब्या का रहने वाला हूँ, हाँ, तो मैं तो सुन रहा हूँ राजमोहब्या का जवान अमर पट्टी अल्लाह सरदार जंगी रुदल बढ़िया बेटा कहलाता है। उस घर का अगर ये बालक होगा, अगर राजमोहब्या का जवान इसका माता पिता जब तक नहीं आएगा तब तक इसके साथ में रुपति का शादी नहीं होगा। अरे तुम इसी जगह रहो। ठीक है। और तू अपने भाई को कहो राजमोहब्बा जाने के लिए, और राजमोहब्बा से सारे परिवार आओ तब इसको लेकर जाओ, नहीं तो इसे इसको जाने के लिए नहीं देंगे।
तू सरपंच है तो हमको समझा रहा है। हमें जो कहेगा वह होगा। क्या कहेगा? आध मालिक ने है। चुपचाप साइलेंट। गही भाई तो हमरो साइलेंट एबे जा को मुखिया छो। अरे नहीं, ये बस्ती में चोरगर्दी नहीं हो सकता है। अगर नहीं मानेगा तो डंडा उठाओ और मारो। ए राजन, हम कोई भिखारी नहीं जो आप हम दोनों भाई के मारेंगे। ऐसा करो, जो हमारे भाई यहाँ से राजमहल जाएंगे और हमारे पिताजी को और हमारे चाचा जी के यहाँ बुला के लाएंगे। बड़ी सुंदर की बात होगा। अगर मोहब्बिया जवान जंगीर उधर पहुंचेगा, अवश्य मैं तुम्हारा अपनी पुत्री का साथ जाऊंगा। तो ठीक है, ऐसे नहीं भाई साहब। हाँ मर्जीत, ऐसा करो, क्या? जो हम दोनों भाई एक विपद के मारे यहाँ के विकट घर राज में फंस गया और ये राजा समझता है जो कोई भिखारी है। यहाँ से जाओ महाराज और पिताजी को और अपनी साथ के बुलाकर यहाँ ले आओ। ठीक है मर्जीत, मैं अभी जाता हूँ और माँ और पिता को मैं अवश्य लेकर आता हूँ। तब जाकर मैं तुम्हारा शादी कराऊंगा। चलो। अहो बराया सखून हो भेलया आ विक्रम का डरा बराया सखून हो भेलई किला विक्रम का डका आ कौन यहाँ पगला हो लई किला हिलाया आ गई अकेला आ गई दुर्गा माँ आ गया बैरूदला छोरी भगल कुमार जगत दुनिया प्रणाम चाचा जी। सदा खुशी रहो। आखिर ये बताओ कौन हो तुम?
पहचानने से इतना जल्दी आप इनकार कर रहे हैं चाचा जी? चाचा जी भला बताओ किस तरीके से, किस रिश्ते से मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ? क्योंकि मेरे पिताजी अमरपति आला सरदार है ना, आप उनका छोटा भाई जंगीर उदल सिंह है ना। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम पहचानो चाचा, आपका पुत्र इंदल कुमार है। क्या तुम्हारा ही नाम इंदल कुमार है? हाँ चाचा जी। इंदल, इंदल अरे देखे तो आहलतिया रे बेटा रे, अरे चाचा रूदला ए बाबू अब सुनले इंदल रही कुमार, अब कहो अलमिया बेटा रे, चाचा रूदला के आका छोरी भागी गेले दुलरा, चाचा जी आपका पुत्र आ गया है ना, आप रोना धोना बंद करो। और आज मैं आपको एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। कैसी खुशखबरी? क्या अगर सुनाएंगे तो मेरे बात पे आप चलिएगा ना? क्यों नहीं, बता बेटा आखिर कैसा खुशखबरी है? बताता हूँ, अभी बताता हूँ चाचा जी। अमरजीत छोटा भाई था ना, हाँ उसका शादी हो रहा है। क्या? पगले तू पागल है? नहीं, मैंने अपने बेटा अमरजीत को अपने हाथ से फांसी खींचा हूँ, फिर उसका शादी कैसे हो सकता है? हाँ चाचा जी, अगर आपको मेरी बातों को यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए और देखिए भैया अमरजीत का शादी होने वाला है। अच्छा हाँ चाचा जी, तो चलो जरा चल कर देखते हैं, बुलाओ उसे। ठीक है चलो चाचा जी।